और 6 महीने से और ज़्यादा ये नहीं बचेगी, लेकिन आप लोगों को मुझे झेलना। कबूतर देखिए बारिश में कैसे डूब के बैठे हैं। अभी पूरी रात से बहुत तेज बारिश हो रही है। अभी एक ने बोला था कि रेनू हमारे घर पे बैठी हुई थी तो वो क्या कोरोना प्रूफ है, तो देखिए वो भी कहीं नहीं जाती है बाहर, वो भी ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं अपनी मेडिटेशन योगा की। और मेरा तो अभी वैसे ही पैर के चक्कर में बंद है। ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर चले जाते हैं तो गंगा जी तक जाते हैं बस, और कहीं नहीं जाते। तो एक दूसरे के घर हम आ जाते हैं। बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जा रहे हैं। वैसे भी आज बना रही हूँ बथुए के पराठे, मम्मी ने पीछे से बोल दिया। और बथुए को क्या करना है हमने, जैसे ये उबाल दिया था कल मम्मी ने, क्योंकि इन्होंने रायता बनाया था मेरे पीछे से और बहुत टेस्टी रायता था। मैं कहीं गई हुई थी मार्केट। इसमें हींग जीरे का एज यूजुअल छोंक देसी घी में मैं लगा चुकी थी, फिर मुझे याद आया मैंने कहा बताना तो पड़ेगा ही। हालांकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, छोले भटूरे की रेसिपी भी कितनी बार बता चुकी हूँ, तब भी आ रहा है छोले भटूरे की रेसिपी बताओ। अच्छे से भून लिया, भून लेंगे पहले ना, ऐसे भून जाएगा अच्छे से, बिल्कुल पानी सूख जाना चाहिए इसका। मैंने थोड़ी देर बथुए को रख दिया था क्योंकि ठंडा होने पे ना भरता ठीक है ये, नहीं तो अगर गरम गरम होता तो ये भरा नहीं जाता अच्छे से। अब इसको भर के और पराठे बनाऊंगी। और बहुत तेज बारिश हो रही है, पापा बार बार जाके पता नहीं क्या देख रहे हैं। कई लोग इसको काट के भरते हैं, मतलब आटे में गूंथते हैं, कई लोग ऐसे भर के खाते हैं। शर्मा जी और हमारी मम्मी, उनको ऐसे पसंद था। सुखा दिया था ना इसको और ठंडा कर दिया तो इस तरीके से आएगा, नहीं तो फिर बाहर निकलता है ये अगर गर्म भरते तो। एक तरफ से अगर पूरा सेक लेंगे ना अच्छे से और दूसरी तरफ से हल्का सा, तो क्रिस्पी पराठा बनेगा। क्या गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठा। आज मैं ही गुड मॉर्निंग कर देती हूँ क्योंकि सब बैठे हुए हैं ऐसे ही। नाश्ता तो कर लिया है, वे सब बैठे हुए दोनों जने। पर गुड मॉर्निंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मा गर्म बथुए के पराठे खा रहे होंगे। अपने घर में कुछ और खा रहे होंगे। और किसी ने बोला था भाभी जी आपके कप बड़े अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है ट्रांसपेरेंट कप में चाय पीना ना। देखते हैं आज तो पूरे दिन बारिश है, गंगा जी के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि गिरने का डर भी है ना, कभी फिसल के दोबारा से गिर जाऊँ तो और आफत। झमाझम बारिश होती है। वो कैसे देखो पंछी कैसे उड़ रहे हैं बारिश में, वाह तो मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं है। आज इसका ऑनलाइन का मैसेज आ गया स्कूल का कि ऑनलाइन स्कूल हो गए हैं, तो कितना खुश है थी। अभी दांत दिखा रही थी और अब कह रही है मैं बहुत दुखी हूँ। दिया को पता नहीं छींके आई जा रही हैं बहुत ज़्यादा, तो कह रही कुछ गर्म दे दो। तो मैंने लड्डू तोड़ के वो गर्म किया और फिर वो दिया उसको और चाय बना के वो दूंगी। और सुबह से ना बारिश बंद नहीं हुई है। आज फिर मैंने नोटिस किया आज मेरे पैर में दर्द था, क्योंकि जिस दिन पहले भी बारिश हुई थी ना उस दिन पैर में दर्द था और आज भी हुआ पैर में दर्द। ऑलवेज बीमार। पकड़, पहली भी हुई थी, स्टीम वगैरह लेके एक बार हुई थी। गर्म पानी ला के रखूंगी अभी, चल। गर्म पानी इतना मत कर देना और फिर से जल जाए। तो तू देख के पिया करना। आज हमारी आंटी भी ना वो मार गई है गोची। अब बेचारी उनका भी मन करता है सर्दियों में, जैसे हमारा निकलने का मन नहीं कर रहा, तो उन्होंने क्या बहाना लगाया। बहाना तो अच्छा लगा देती। मैंने कहा आंटी, कह रही मेरा छाता नहीं मिल रहा, गायब हो गया। और हमारे घर में झाड़ू भी नहीं लगी। शर्मा जी तो ऐसे कहते पड़े हर रोज करना जरूरी है। हाँ, ये ही डायलॉग इसके पापा मारते। शर्मा जी और शर्मा जी के पापा भी कहते थे हमारा घर हम कैसे भी रहे। ये देखो, ये जो भी जूते चप्पल जो भी पहनती है वो फिर जिस कमरे में उतारती है उसी में आ जाता है। मम्मी ने आंटी को बुला लिया, साथ में चाय पत्ती भी मंगवा ली। मेरी चाय की पत्ती ना खत्म थी। सुबह चीनी पापा ने चाय बनाई। अच्छा कल वो बनाई थी खीर, इनका महीना था शर्मा जी का, तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि चीनी खत्म हो गई। और उसके बाद मतलब चाय ध्यान नहीं, सुबह सुबह पापा बोले कि चीनी खत्म हो गई, तो मैंने तो शक्कर ला रखी थी। वो भैया चंडीगढ़ से आए थे तो हम तो शक्कर डाल के पी लेते हैं। दोबारा फिर मैं सुबह गई
उसके यहाँ से एक कटोरी चीनी मांग के लाई, जैसे सीरियल में चीनी मांग के लाते हैं ना। अब मैंने देखा, उसके बाद मैंने कहा चाय की पत्ती भी खत्म और बारिश बहुत तेज है, अब वो चाय की पत्ती लेके आएगी। आज उसकी स्टोरी, अब घर में पड़े हैं तो उसकी स्टोरी बताई जाएगी कि उसने कैसे क्या क्या फेस। भाई देखो, अभी ये आ गई है रेनू। एक भैया ने कहा था कि विश्व सुंदरी क्या कोरोना प्रूफ है, तो मैं बता दूं, मेरे को हॉस्पिटल भी यही लेके जा रही है, कई बार मुझे कुछ सामान लेने भी यही लेके जा रही है, तो इससे तो मैं बच ही नहीं सकती। हाँ चेप हो गई है मेरे। बिल्कुल। विश्व सुंदरी कोरोना प्रूफ हो या ना हो, साक्षी रेनू प्रूफ नहीं है। खाली बैठे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। चाय का आनंद ले रहे हैं। आज जो है हम कहानियां करेंगे। हाँ, गंगा जी के किनारे मैंने बोला था कि मैंने कहा वहाँ शेयर करेंगे, तो अब घर में बैठे हैं तो घर में ही बता देगी। तो बता दो। हर एक जीवन अपने आप में एक न एक कहानी है, और हर किसी के जीवन में उत्थान और मतलब चढ़ना और उतरना, ये सब गिरना, ये सब होता है। ये जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और हर कोई इसी के थ्रू ग्रो करता है। जब मैं 10th में थी तो सबसे पहले मेरा ये राइट हैंड का जो फोर्थ फिंगर है, ये है नहीं, वो नहीं है। तो ये मेरा सबसे पहले मुझे मेरे हाथ में ट्यूमर हो गया था। धीरे धीरे ये स्वेलिंग होने लगा, बहुत पेन होने लगा। तो फिर डॉक्टरों को दिखाया, तो फिर उसके बाद मैं पटना से हूँ, बिहारी हूँ। तो पटना में एक डॉक्टर हैं, तो उनके पास जाके हम लोगों ने दिखाया, मैं और पापा ही गए थे। तो उन्होंने बोला कि ये उंगली काटना पड़ेगा, तो तभी ये बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो मेरे पापा काफ़ी परेशान थे। तो फिर ये जिसके पास परेशानी होती है ना, उसको शायद ईश्वर सहने की शक्ति भी ज़्यादा दे देते हैं। तो मैंने पापा से कहा कि अगर एक उंगली कटती है और जीवन बचता है तो ये ज़्यादा इजी है, ज़्यादा बेहतर सौदा है। तो पापा को भी थोड़ा स्ट्रेंथ लगा, तो उस समय फिर हमने ये उंगली कटवा ली। फिर वापस आ गए। अरे इस समय एक बहुत मज़ेदार बात हुई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जब मेरी उंगली कटी, मैं घर लौट के गई और मम्मी को पता चला, मेरे भाई बहनों को पता चला। हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहन 2 भाई। तो सब काफ़ी दुखे थे। मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई था, वो मुझसे 6 साल का करीब छोटा है। तो उसने बोला, इतना परेशान क्यों हो रही हो मम्मी तुम लोग? जैसे छिपकलियाँ लड़ती हैं, उनकी पूंछ कट जाती है और फिर वापस उनकी पूंछ आ जाती है, वैसे ही दीदी की उंगली आ जाएगी, तो परेशान होने की क्या जरूरत है। तो ये बड़ा मज़ेदार एक इवेंट हुआ था। फिर 2 साल तक तो ठीक रही। उसके बाद फिर वापस उस समय मैं इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग वगैरह कर रही थी। मैं इंजीनियर बिल्कुल ना बन पाई, बता दूँ। तो उसकी तैयारी के लिए कोचिंग कर रही थी, और उसी समय मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी, और मतलब सीने में बहुत पेनफुल होने लगा। एक ऐसा दिन आया रात आई, जब मैं रात भर सो नहीं पाई और एकदम बैठी रही। उसके बाद फिर पटना में ही हम लोगों ने CT स्कैन वगैरह सब कुछ करवाया, तो पता चला कि हाँ, कुछ तो अंदर एक ट्यूमर जैसा डेवलप हो रहा है, तो आप एम्स लेके जाओ। फिर एम्स गए, वहाँ भी सारा चेकअप वगैरह हुआ, और वहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि 2-3 महीने के बाद का डेट दिया। वहाँ पे शायद जगह नहीं थी ऑपरेशन वगैरह के लिए। फिर मम्मी पापा हमें लेके वहाँ चले गए, टाटा मेमोरियल। वहाँ पे पता चला कि दोनों ही लंग्स में कैंसर हो गया है। सारा चेकअप वगैरह होने के बाद। कौन सी स्टेज थी? स्टेज तो सो कॉल्ड 4th स्टेज थी। 4th स्टेज थी। और ऑपरेशन भी हो गया दोनों का। ऑपरेशन के बाद 3 कीमोथेरेपी पड़े। फिर जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला कि ये फिर से हो गया है और 6 महीने से और ज़्यादा ये नहीं बचेगी। लेकिन आप लोगों को मुझे झेलना था, तो मैं बचती कैसे नहीं। मेरे साथ देखना था इसको। हाँ, तो इसको भी ये जो मुझे इतना टॉर्चर करती है ना, इसको भी झेलना था। तो फिर वापिस आ गए हम लोग वहाँ से, और मम्मी पापा ऑब्वियसली बहुत परेशान थे। कहीं जहाँ भी जो भी बताता था, चाहे कोई सो कॉल्ड बाबा हो, होम्योपैथ, उस टाइम तो ऐसे दिखता है कि सबके पास चले जाओ, जहाँ भी कहीं भी चले जाओ, तो हर जगह। जैसे इनके पापा जी के साथ हुआ था ना, हम कहाँ नहीं घूमे थे। वही है। हाँ, तो ऐसे ही होता है। कोई उपाय बताए तो वो भी कर दिए घर में। हाँ, तो फिर हर जगह गए, लेकिन हाँ, तो फिर हम लोग इस तरीके से जगह जगह घूमते रहे। एक ऐसा स्टेज आया जब लगा कि अब तो बिल्कुल ही जीवन बचेगा नहीं।
ऐसे में एक आयुर्वेद के वैद्य थे, अखौरी प्रमोद प्रकाश, वो पटना में रहते हैं, अभी भी है? अनिशाबाद में अभी भी रहते अच्छा हैं। है। हाँ, तो उनके पास लेके गए मम्मी पापा, जैसे पता चलता है लोगों से, एक से दूसरे से तीसरे से, तो उनके पास गए और उन्होंने फिर चेक वगैरह किया थोड़ा मेरा हाथ वाथ, जो नाड़ी चेक करते हैं, तो वो करने के बाद फिर उन्होंने बोला कि 3 दिन की दवाई देता हूँ, अगर इम्प्रूवमेंट है तो फिर मैं आगे कुछ बोलूँगा। फिर 3 दिन की दवाई दी उन्होंने, और 3 दिन की दवाई देने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ अभी कुछ तो इम्प्रूवमेंट है, तो हम लोग दवाई दे के देखते हैं। साथ ही साथ मैं मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा से जुड़ी हुई थी, पहले से पापा का वहाँ पोस्टिंग हुआ था, तो इसलिए मैं जानती थी और थोड़ा बहुत कुछ किया था मैंने। और थोड़ा कुछ लेटे लेटे मैंने ये किया कि जब भी, हालांकि बहुत जल्दी थकान हो जाती थी, ज़्यादा पढ़ नहीं पाती थी, पर मैंने कुछ वैसे स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह भी पढ़ना शुरू किया, योग से संबंधित बुक पढ़ना शुरू किया। एक बहुत अच्छी किताब थी स्वामी विवेकानंद की, मन और उसका निग्रह, माइंड एंड इट्स कंट्रोल, तो उस बुक को भी पढ़ा। धीरे धीरे मेरे अंदर भी ये विश्वास डेवलप होने लगा कि इफ़ यू चेंज योर माइंड तो फिर आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अगर मन का विकास और मन का निग्रह उस सीमा तक कर लिया जाए जहाँ से कि आप अपने स्वास्थ्य को या अपनी पर्सनैलिटी को, हर चीज़ को डेवलप करना शुरू कर सकते हैं, तो फिर मैंने उस पर भी काम करना शुरू किया। जैसे लेटे लेटे मैं ब्रीदिंग अवेयरनेस करना, या ब्राइट वाइट लाइट मेडिटेशन होता है, वो मेडिटेशन जानती थी मैं, तो वो करती थी, योग निद्रा करती थी, और फिर थोड़ा बहुत जब पिलो लगा के बैठ सकती थी तो फिर बैठ के प्राणायाम वगैरह थोड़ा बहुत करती थी, और दवाइयाँ तो चल ही रही थी वो वैद्य जी की। तो ऐसे करते करते 3 महीने के बाद, मतलब 1 साल तक तो वो समय था जब मैं बिल्कुल बेड पे थी, चल फिर भी नहीं सकती थी। तो जब दवाई शुरू किया और ये सारा प्रोसेस जब शुरू हुआ, उसके ठीक 3 महीने के बाद वो पहला दिन जब मैं बिस्तर से उठ के और मैंने ज़मीन पे पैर रखा, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती हूँ। तो उस दिन जो है वो मुझे ऐसे लगता था, क्योंकि तुम्हारा टॉयलेट वगैरह सब बेड पे ही होता सब बेड पे होता था। हाँ, मम्मी करवाती थी। तो ऐसे जैसे बेड पे होती थी तो ज़मीन तो नज़दीक लगता है ना, जब मैं उठ के खड़ी हुई तो मुझे लगता था अरे ये ज़मीन मुझसे कितना दूर है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो देख के। और पहला वो दिन था जब मैं अपने रूम से अपने ड्राइंग रूम तक चल के गई, और मतलब बहुत, ये जैसे कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो मेरे लिए। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फिर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। धीरे धीरे जब थोड़ा सा ही स्वस्थ होने लग गई, थोड़ा बहुत चलने फिरने लग गई, फिर मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा गई। मम्मी पापा बोले तुम कमज़ोर हो, हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, पर मैंने कहा कि नहीं, अब ये मेरी आगे की यात्रा खुद की है, तो मुझ पे यकीन करो और मुझे करने दो। और फिर मैं आश्रम गई और फिर मैंने वहाँ से योग वगैरह करना शुरू किया। वहीं पे मैं स्वामी सत्यानंद जी से मिली, स्वामी निरंजनानंद जी से मिली, और फिर वहाँ से फिर मेरी योग की यात्रा जो शुरू हुई वो अभी तक जारी है। तो बस इतनी सी ही कहानी है मेरी। साक्षी अच्छी चाय बनाती है। हाँ, मैं चाय अच्छी बनाती हूँ, सब बोलते हैं कि, और मैं कप भी ट्रांसपेरेंट ले आई, तो किसी ने बोला था कप भी बहुत अच्छे हैं आपके। हाँ, जब कोरोना खत्म हो जाए तो आप लोग आइए और चाय। मैं चाय हमेशा, चाय सबको पिलाती हूँ, जो भी मेरे से मिलने आते हैं। अगर वो ना पीना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मैं सबको चाय पिला के भेजती हूँ। हमारे तो लड्डू भी खत्म हो गए। कई सारे मैंने खाए। तुमने नहीं खाए, आके भी मांग के जाते हैं। अभी जो अब तो बंद ही हो गए, आके भी मांग के जाते हैं, जो नानी जी ने लड्डू बनाए थे वो लड्डू खाएंगे हम। तो मैं बोल रही थी, मैं शर्मा जी ने भी आज तक, जैसे रेनू ने शेयर किया ना, आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे तो आपके आसपास बहुत हैं, तो आपको मिलते चले जाएंगे। ये देखो कहाँ लटका हुआ है, कैसे। मैं आई थी, मैंने कहा बारिश बंद हो गई थी, बीच में बंद हुई है, फिर स्टार्ट हो गई एकदम से। और ये देखो ये महाराज कैसे लटके हुए हैं, आतंक मचा रखा है इन्होंने। आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ इधर, वैसे देखती रहती थी पर चैनल पे भी दिखाया है। ये रुद्राक्ष का पेड़ बड़ा हो रहा है, जो वसुंधरा में लगाया था। और अभी मास नहीं है क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ यहाँ पे, देखिए कोई भी नहीं है। सामने का नज़ारा देखिए, वाह, हवा देखिए आज। अभी ये बादल कल तक छट जाएंगे। वाह, बाल देखो एक भी आगे नहीं आ रहा है, कितनी तेज हवा है, और खाली है बिल्कुल प्लेटफॉर्म। देखो
और एक बात तो मैं बताना भूल गई कि रेनू पूरी तरह से ठीक है, वो ये बातें ना बताना भूल गई है। मतलब वैसे तो खैर आप देख ही रहे हैं, पूरी तरह से ठीक है। अगर आप नंबर चाहेंगे तो मैं उनसे बोल के नंबर ले लूँगी और पिन कर दूँगी, पक्का पिन कर दूँगी। कितना बढ़िया लग रहा है ना, गंगा जी की आवाज़ है इधर। और देखिए मेरे आसपास कोई नहीं है, तभी मास्क हटाया मैंने। बिल्कुल प्लेन है एकदम से, ये देख लीजिए, कोई भी नहीं है। क्योंकि मुझे तो गंगा जी भी दिखानी होती है और आपके पास आना, तो फिर भी लगा लेती हूँ कि देखिए रेनू जैसे बहुत से लोग हैं हमारे आसपास जो हमें पता नहीं होता, वो इतना इंस्पायर करते हैं। और जब आप निकलोगे ना तो आपको ऐसे लोग मिलते चले जाते हैं, क्योंकि आप खुद होते हो। आप पॉजिटिव रहो, दृढ़ निश्चय कर लो और अपने अंदर की जो विल पावर होती है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो फैमिली चाहे कुनबा चाहे मेरा धीरे बढ़ रहा है, लेकिन असली वाला बढ़ रहा है, असली वाला। और जल्दी ट्रैकिंग भी मैं शुरू करूँगी, मैं ठीक हो जाऊँ और ट्रैकिंग ग्रुप तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा पैशन है ट्रैकिंग। मैं ऐसे नहीं कि कोई ट्रैकिंग मैं किसी के पीछे भाग के कर रही हूँ। आप देखते आ रहे हैं हमारे लोगों का ट्रैकिंग का शौक था और जल्दी शुरू करने वाली हूँ उसको मैं। एक बार पैर ज़रा ठीक हो जाए, भगवान से ज़रा प्रार्थना मैं भी करती रहूँगी ठीक करते रहे। और अपने एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि सिचुएशन कैसी भी आए, कमज़ोर नहीं पड़ना है, हार नहीं माननी है। ऐसी ही शर्मा जी की भी एक कहानी है जो उन्होंने आज तक आपके सामने शेयर नहीं करी है, मैं ज़रूर बताऊंगी वो शेयर करके, क्योंकि जब तो नहीं बताई थी उन्होंने, अब ज़रूर बताऊंगी मैं शेयर करके कि क्या हुआ था। आप जानना चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं वो स्टोरी ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं बच्चों को भी और स्पेशली लेडीज़ को और जेंट्स भाइयों को भी कहना चाहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग रहिए, मजबूत रहिए और कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो हम जैसे लोग और आप जैसे ही वो तो चलो एक ऐड होती है, पर वो ऐड भी कहीं ना कहीं कुछ हमें सीखने के लिए दे जाती है। तो इसी शानदार नज़ारे और गंगा जी की आरती के साथ और गंगा जी के दर्शन के साथ भूतनी बन गई मैं पूरी, ये देखिए के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ आज का। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, मास्क लगाना ना भूलें, मास्क लगाएं जरूर। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ भी जरूर लगाएं, तभी हम ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और ये देखिए शानदार नज़ारा, वाह पता बाहर आके ऐसा लगता है जैसे आज़ादी सी मिल गई हो।